नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामा शंकर पर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लव जिहाद के खिलाफ कड़े तेवर अपना चुके हैं। वे बहुत पहले से ही लव जिहाद के खिलाफ रहे हैं। 2021 में उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ एक कानून बना दिए थे। उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन कानून 2021 में ही बना था। इसमें अवैध तरीके से जो कोई भी धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करता था तो उसके खिलाफ कड़े सजा का प्रावधान उत्तर प्रदेश में किया गया है। अभी हाल ही में जाकर के वो लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक डॉक्टर है रमीज, उसका एक आरोप लगा है कि उसने एक हिंदू डॉक्टर का धर्मांतरण जबरदस्ती कराने की कोशिश किया है और उसे एक अपने मजहबी पहचान उस पर जबरदस्ती मढ़ने का भी उस पर आरोप है। फिलहाल वह उस पर 50,000 का जो इनाम था वो गिरफ्तार हो चुका है। जांच अभी चल रहा है जाकर के कि इसमें कितना सच्चाई, मगर फिर भी देखा अगर जा रहा है तो रमीज ऐसा काम पहले भी एक बार कर चुका है। उसने नोएडा के एक डॉक्टर को भी ऑलरेडी धर्म परिवर्तन करा करके उसे निकाह कर चुका है। ये जांच में सामने आया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो लव जिहाद के केसेस है ये कोई छोटा मोटा केसेस नहीं है, बहुत बड़े स्तर पर एक रैकेट से मजीद चल रहा है। हाल ही में जाकर के एक छांगुर नाम का मौलाना भी पकड़ा गया था ये लव जिहाद और धन प्रवर्तन के ही आरोप में। उस पर भी जो जांच चल रहा है तो पता चल रहा है कि रमीज छांगुर से ही प्रभावित था। देखिए, लव जिहाद एक उत्तर प्रदेश सिंडिकेट इसलिए चल रहा था कि भोले भाले हिंदू महिलाओं को एक प्रलोभन दे करके, चाहे झूठी पहचान बता करके, अपनी पहचान छुपा करके उससे दोस्ती किया जाता था या उसके जाकर के समझिए उपयोग किया जाता था। बाद में उसे अपने प्रभाव में लाने के लिए मौलानाओं तक के जाकर के, चाहे इस्लाम की कुछ बातों का प्रयोग करके उसे लाया जाता था और धर्म परिवर्तन कराया जाता था। साथ ही साथ जाकर के उसके बाद अगर कोई इससे निकलना भी अगर चाहता था तो ब्लैकमेल तक किया जाता था और जान से मारने की धमकी दी जाती थी। पर 2021 में यह कानून बन चुका है। उत्तर प्रदेश में जाकर के बहुत से लोगों को न्याय मिला भी है। और ये रमीज जो ये हरकत किया है जाकर के लव जिहाद काल में एक हिंदू डॉक्टर को जाकर जबरदस्ती फंसाने का, तो उसे भी इसका सजा जरूर मिलेगा इसी 2021 में बनाए हुए कानून के द्वारा। देखिए, योगी जी जो है उसे किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को समझिए बढ़ने नहीं देंगे। इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक लव जिहाद जो एक चल रहा है बिल्कुल एक सिंडिकेट की तरह काम करता है। इसमें बिल्कुल काम किया जाता है ऐसे जैसे पूरी तरह से संगठनात्मक काम हो रहा है, पूरे संगठन की तरह। एक प्लान्ड तरीके से किसी को टारगेट किया जाता है, उसे अपने झांसे में लाया जाता है, उससे दोस्ती किया जाता है। पहचान तो खैर पहले से ही छुपाया जाता है सामने वाला का, वो अक्सर हिंदू नाम ही यूज करके इस तरह से दोस्ती किया जाता है। बाद में उसे अपने प्रभाव में लाने के बाद अपना पहचान बताया जाता है और धर्मांतरण की कोशिश किया जाता है। इसका शिकार ज्यादातर जाके पहले ऐसा माना जाता था कि गरीब भोली वाली लड़कियां होती थी, मगर अब ऐसा ट्रेंड बदल चुका है। अब इसके शिकार में न तो कोई गरीब है, न अमीर है, न लोअर मिडिल क्लास है, न अपर मिडिल क्लास है, सभी इसके शिकार बन रहे हैं। इसका कारण सबसे बड़ा है कि लोगों का इसमें जागरूकता नहीं है और सरकार थोड़ा सा जाकर कहीं ढीलापन जो होता है, जैसे कानून में जहां कहीं खामियां होता है उसी का लूप होल का लोग फायदा उठा लेते हैं। छोटी छोटी बातों को जाकर के बड़े स्तर पर अपने आप को प्रचार करके और कमियां को है सो छुपा दिया जाता है। आज रमीज जो ने काम किया है उसने शुरुआत तो जैसे दोस्ती से किया। सोचिए दोस्ती कितना हमारे देश में एक अच्छा पवित्र माना जाता है भाई, कि किसी का अगर कोई दोस्त है तो अच्छा है। पर यहाँ दोस्ती की आड़ में ही जाकर के धर्मांतरण का एक गैंग चलाया जा रहा था। पहले दोस्ती किया जाता है, उसे एहसान जैसे उस पर जीता जाता है, किसी तरह से उसे मदद करके अपने प्रभाव में लाया जाता है और उसके बाद धर्मांतरण का जो कोशिश किया जाता है, इससे शिकार जाकर के बाद में लोग मनोवैज्ञानिक तौर पर होने के बाद भी बाहर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं अब तो रमीज ने मुझे काफी अच्छा खासा मदद किया है तो अब मैं इसे कैसे जाकर के छोड़ दूं। अगर कुछ उसके साथ गलत भी करता है, मारपीट भी करता है, तो थाने में कंप्लेन दर्ज तक नहीं होता है। सोचिए वहां लव जिहाद के किस तरह से काम किए जा रहे हैं और कोई इस पर कुछ बोलने वाला भी नहीं है। मगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो इसको जाकर के थोड़ा सा प्रखर होकर के मुखर होकर काम कर रहे हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई अवैध धर्मांतरण नहीं होगा। कोई भी मजहब के जाकर के हो या धर्म के हो, वे किसी को भी अपने झांसे में लेकर के नहीं काम कर सकेंगे। यही काम अगर कोई हिंदू लड़का भी अगर कुछ धर्म की लड़की के साथ अगर करता है तो उसे भी वही सजा मिलेगी। मगर वही काम अगर दूसरे धर्म के लोग, अगर मुस्लिम भी ऐसा काम करते हैं कि इस हिंदू लड़की को पहचान छिपा करके अपने मजहब में लाने की कोशिश, तो इस पर उत्तर प्रदेश में कानून बन चुका है, उसे सजा जरूर मिलेगा। यहाँ पहचान छुपा करके कोई काम नहीं करना है। आपको जो करना है पहचान जाकर के खुल के करना है। अगर आपको जाकर के ऐसा नहीं है कि वहां इंटरफेथ मैरिज उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं, मगर बकायदा उसके लिए जाकर के आपको कानून से परमिशन लेना पड़ता है, कोर्ट में रजिस्ट्री करना पड़ता है, किसी पहचान छुपाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, तो हो रहा है। मगर जहां पहचान छुपा करके अपने आइडेंटिटी हाइड करके किसी को प्रभाव में लेने की कोशिश किया जाता है, धर्म परिवर्तन की कोशिश किया जाता है, तो यह 2021 में बना हुआ धर्म परिवर्तन कानून उस पर लागू हो जाएगा, उसे जाकर के कठोर दंड भी मिलेगा। यहाँ महिलाओं का सम्मान देखा जा रहा है, चाहे वे किसी भी जाति धर्म के हो, उसे कोई मैटर नहीं। मगर उनसे अगर कोई पहचान छिपा करके उनसे अगर किसी तरफ से काम कराया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार उन्हें किसी भी हाल में छोड़ने वाली नहीं है।
क्योंकि यह कानून का जरूरत अभी बहुत से भारत राज्यों में है। मध्य प्रदेश में भी इस कानून है, जाकर के राजस्थान में भी कानून है, मगर अगर बड़े स्तर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इसमें जाकर के योगी जी थोड़ा बढ़ चढ़ करके इस कानून को पालन करवाने में अपना योगदान देते भी हैं। उनका मानना है कि जाके इस तरह से काम किया जा रहा है लव जिहाद का, ये बिल्कुल डेमोग्राफी चेंज करने जैसा हरकत है। यानी अगर कोई जाकर के बहुसंख्यक समाज है उसे धीरे धीरे अगर ऐसा हम कर दें तो बाद में एक लंबे समय बाद वो अल्पसंख्यक हो जाएगा, वो अपने आप को पीड़ित महसूस करेगा, सुरक्षित महसूस करेगा, उसका मनोबल गिर जाएगा। तो इस तरह पर जाकर के टिप्पणी भी हो चुका है। वे बोले हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं होगा। ये योगी जी की खुद टिप्पणी है जाकर के, जो भी जाकर के लव जिहाद करेगा उसे कठोर दंड मिलेगा। यानी लव के आड़ में जाकर के आप किसी भी प्रकार के जिहाद नहीं कर सकेंगे, किसी प्रकार के गलत धर्मांतरण नहीं करा सकेंगे। आपको लव करना है करिए, कोई डाउट नहीं है, मगर किसी तरह से पहचान छुपा करके नहीं, पहचान को ओपन करके जाके किसी भी प्रकार के बहला फुसला करके नहीं, किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं, किसी प्रकार के कोई ब्लैकमेलिंग नहीं। तो ये करने के बाद अगर आप जाकर के अगर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मगर इसमें से कोई भी एक गलत काम अगर करते हैं जैसे जबरदस्ती ब्लैकमेलिंग, पहचान छुपाना, जाकर के धर्मांतरण का दबाव देना, तो उत्तर प्रदेश के कानून जो है सो आप पर लागू होगा और आपको कठोर दंड मिलेगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से ठान लिए हैं कि उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से अवैध धर्मांतरण से हमें मुक्त कराना है, किसी प्रकार का कोई अवैध धर्मांतरण यहाँ नहीं होगा। योगी बाबा का कानून बहुत अच्छा भी है, लोग इसे समझिए अपने फायदे के लिए ही नहीं सा करके लोगों को इसके लाभ भी मिल रहा है। जो भी इसके पीड़ित परिवार है वो केस करके अपने बाल बच्चों को न्याय भी दिला रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के कानून के बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।